हेलो बच्चों, मैं अभिम और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने आज के इस नए वीडियो में। बच्चों, ये हमारे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर का तीसरा वीडियो है। हमने अपनी पिछली वीडियो में कई टाइप के क्वेश्चंस देख लिए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं। उनकी मैंने आपको अप्रोच भी बताई क्वेश्चन सॉल्व करने की। अब उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड आगे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगर कोई नया टॉपिक मिला, कोई नया टाइप मिला, तो मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, आज के अपने क्वेश्चंस जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं उन्हें स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। बच्चों देखें, ये आपका पहला रेलगाड़ी का क्वेश्चन है। इसमें आखिर कैसे इसकी अप्रोच होती है। तो बच्चों, इसमें पूछता है कि आखिर रेलगाड़ी उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही है, पूरब से पश्चिम की ओर जा रही है, इस दिशा से उस दिशा की ओर जा रही है, तो आखिर उसका धुआं किस ओर उड़ेगा, जैसा आपको बताया जाएगा क्वेश्चंस में, ऐसा आपको उसमें निकालना होगा। ठीक है बच्चों? कुछ यही क्वेश्चन के टाइप होते हैं जो मैंने आपको अभी समझाया। तो देखें क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है। ठीक है बच्चों? दक्षिण से उत्तर की ओर मीन्स वो इस साइड है। ठीक है बच्चों? अब उसका मुंह इस साइड है, तो ऊपर से उसके धुआं निकलेगा। तो आगे पढ़ें, की ओर जा रही है, तो उससे निकलने वाले धुएं की दिशा क्या होगी बच्चों? कोई रेलगाड़ी दक्षिण से, ये हमारा बच्चों क्या होता है? नॉर्थ। ये हमारा होता है बच्चों साउथ। अब वो दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही है, तो बच्चों जब कोई ट्रेन सीधा इस साइड में जाएगी तो उसका धुआं तो उसकी विपरीत दिशा में उड़ेगा ना। धुआं हमेशा विपरीत दिशा में उड़ता है, क्योंकि ट्रेन जब आगे बढ़ेगी तो उसमें हवा का झोंका लगेगा, तो उसका जो धुआं होगा वो पीछे साइड को आएगा। वहीं से उसका धुआं आएगा किस दिशा की ओर? दक्षिण दिशा की ओर, है ना बच्चों? तो आपका आंसर आ गया साउथ। ठीक है बच्चों? साउथ आ गया। आप अब देखें आपका जो अगला क्वेश्चन आखिर वो क्या कहता है, देखते हैं। दीपक पूर्व की ओर सीधा चलना शुरू करता है। ये बच्चों आपका देखिए, प्रारंभिक स्थान से वह कितने दूर है, तो जब दूरी पूछ लें तो आपको सबसे पहले चित्र बनाना है। ठीक है बच्चों? मैंने आपको इसका अप्रोच समझाई थी। देखें, ये है आपका बच्चों नॉर्थ, ये है आपका साउथ, ये है आपका बच्चों ईस्ट, और ये है आपका बच्चों वेस्ट। ठीक है? तो अब देखें आखिर क्वेश्चन क्या कहता है। दीपक पूर्व की ओर सीधे चलना शुरू करता है। पूर्व मतलब बच्चों इधर की ओर। ठीक है? इधर चलना शुरू करेगा। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। वह बच्चों चला 75 मीटर। मान लीजिए यहाँ तक आ गया और ये हो गई उसकी 75 मीटर दूरी। ठीक है बच्चों? 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। जब कोई व्यक्ति पूर्व की ओर जाता है बच्चों, तो उसका दायां इधर होता है, बायां इधर होता है। मैंने आपको समझाया था अपनी पहली वीडियो में। वो बाईं ओर, अब वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मतलब बच्चों ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, तो इस साइड मुड़ा और सीधे 25 मीटर चलता है। कितना दूर चला बच्चों? 25 मीटर। ठीक है बच्चों? फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और सीधे 40 मीटर चलता है। यहाँ तक बच्चों वह 25 मीटर चला। अब उसका राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, है ना बच्चों? अब कितना चला? फिर से वह बाईं ओर मीन्स इस साइड बाईं ओर सीधे 40 मीटर चला। ये बच्चों नीचे 75 था, तो ऊपर वाला 40 इससे थोड़ा कम होगा, है ना बच्चों? ये हो गया आपका 40 मीटर। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर की दूरी तय करता है। मीन्स बच्चों कहाँ आ गया वो? यहाँ था वो, अब बाईं ओर मुड़ेगा तो ये उसका राइट हो जाएगा बच्चों, और ये उसका लेफ्ट हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड मुड़ेगा, कितना दूरी चलेगा? 25 मीटर। ये उसका हो गया 25 मीटर, है ना बच्चों? मीन्स जो ये दूरी है हमारी, ये वाली आपको दिख रहा होगा बच्चों। जो हमारी ये वाली दूरी हमने अब फिर से 40 मीटर वाले पॉइंट से जब नीचे की ओर तय की, तो कितनी दूरी थी? 25 मीटर की दूरी तय की। अब कहाँ क्या पूछ रहा है आगे? प्रारंभिक स्थान से वह कितना दूर है। अब पूछ रहा है बच्चों कि ये जो उसका प्रारंभिक बिंदु था, मूल पॉइंट, उससे वह कितना दूर है। तो बच्चों ये हमारी पूरी लाइन कितने की थी? 75 की। ठीक है बच्चों? ऊपर वाली हो गई हमारी 40 की। ऊपर दिए गए ना बच्चों, ये हमारी 40 और ये हमारी पूरी थी 75। 75 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा? 35। तो मीन्स जो ये पॉइंट था उससे इस पॉइंट की जहाँ पर वो अब आया है उससे दूरी कितनी निकलेगी? 75 माइनस 40। तो आंसर आएगा बच्चों आपका 35 मीटर। ठीक है? ये आपका बच्चों आंसर आ गया। समझ में आया होगा आपको। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखते हैं बच्चों आखिर ये कैसा क्वेश्चन है। ये रहा आपका क्वेश्चन।
तो बच्चों आप खुद से करने का प्रयास करें, वीडियो को पॉज कर दें, अगर ना आए तो फिर वीडियो को ज़रूर देखें आप। यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर से वह दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। ये बच्चों आपका एक क्वेश्चन मैंने बताया था ना आपको पहले, वैसा ही क्वेश्चन है। आखिर इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको अप्रोच बताई थी। अंत में वह, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, अंत में वह कौन सी दिशा की ओर बढ़ रहा है बच्चों, उत्तर दिशा की ओर, है ना बच्चों। हाँ, अब इसको कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको बताया था, वैसे सॉल्व करेंगे। यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी, इसमें हमें दूरी से कोई मतलब नहीं बच्चों, मैंने आपको बताया था ना पिछले वाले सवाल में। हाँ, इसमें दूरी से कोई मतलब नहीं है, आपको देखना है वो राइट लेफ्ट कितना चला, उस टाइप से इसकी अप्रोच होने वाली है। कैसे, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद अपने दाईं ओर मुड़ता है, राइट मुड़ा और 50 मीटर चलता है, ठीक है बच्चों, फिर से वह अपने दाईं ओर मुड़ता है, फिर एक बार राइट मुड़ा, ठीक है बच्चों, और 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, एक बार लेफ्ट मुड़ा और 20 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा हमने लिख लिया, उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था बच्चों, तो एक राइट आपका एक लेफ्ट को काट देगा, समझे ना बच्चों आप, एक राइट आपका एक लेफ्ट को काट देगा। अब देखें किस दिशा की ओर वह, किस दिशा की ओर बढ़ रहा था, यदि अब वह उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है, मीन्स बच्चों इस दिशा की ओर बढ़ रहा है ना बच्चों। अब उसे राइट मुड़ना होगा तो इस साइड मुड़ जाएगा, ठीक है बच्चों, क्योंकि जो व्यक्ति उत्तर की ओर जाता है उसका राइट इस साइड, लेफ्ट इस साइड, तो उसका जो आंसर आ जाएगा वो किस साइड आ जाएगा, मतलब उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, ये आपका क्या है बच्चों, ये है आपका ईस्ट, ठीक है बच्चों, समझे आप। हमें जो उसकी आखिरी स्थिति है, मीन्स वो उत्तर की ओर जा रहा था, कहा गया ना बच्चों उत्तर दिशा की ओर जा रहा था, और हमारा आखिरी में क्या निकला, एक टाइम राइट बचा, है ना बच्चों। तो जब उत्तर की ओर जा रहा था तो हमने उत्तर की ओर जो जाने वाला व्यक्ति है उसको एक बार राइट मोड़ दिया, तो राइट मोड़ने पर वह कौन सी दिशा में आ गया, ईस्ट, मतलब वह उसने कहाँ से चलना शुरू किया था, ईस्ट से। आपका आंसर आ गया ईस्ट, ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया आंसर, समझ गए आप। हाँ बिल्कुल। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन बच्चों। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था बच्चों, ठीक है, इसको समझाने के लिए मेरे पास आपके लिए कुछ है, वेट करें 1 सेकंड का, मैं अभी आया। तो बच्चों इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपके लिए ये लाया हूँ, ये, इससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। आखिर कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक टॉय है, इस टॉय से मैं आपको आज कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आखिर कैसे। एक सुबह, अभी इसको हटा देता हूँ वरना ये परेशान करेगा, है ना बच्चों। तो देखें, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, ठीक है, सुबह का मतलब बच्चों मॉर्निंग, जब सूरज हमारा कहाँ से निकलता है, पूर्व साइड से। इस क्वेश्चन में काम नहीं देगा लेकिन याद आपको रखना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में काम दिया था ना बच्चों, इसलिए जहाँ पर भी सुबह आए तो आपके दिमाग में ये तुरंत हिट करना चाहिए कि हमारा सूरज पूर्व से निकलता है, और ये कॉन्सेप्ट कहीं पर भी लग सकता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था, मतलब बच्चों वो उल्टा है, समझ गए आप। जैसे ये है ना, ये उल्टा है ऐसे, सिर नीचे पैर ऊपर, समझ गए आप। ये जो हमारा कौन है, डिरोनाज, ये आपका सिर नीचे किए हुए है और पैर ऊपर किए हुए हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे देखें, पैर ऊपर थे, यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। आप देखें बच्चों, सबसे पहले आपको दिशा सूचक जो लाइन होती हैं वो बना लेनी है ना बच्चों, बिल्कुल। ईस्ट हो गया बच्चों, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ठीक है बच्चों। देखें अब, यदि उसका जो मुख है, यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो, पश्चिम मतलब बच्चों ये वेस्ट, ठीक है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। देखिए बच्चों, अब ये हमारा है व्यक्ति, ये उल्टा चला गया कैसे, इस टाइप का, ठीक है बच्चों। इसका मुख किस तरफ आ गया, इसका जो मुख है वो किस तरफ है,
पश्चिम की साइड है ना बच्चों, आपने पढ़ा ना क्वेश्चन में, यदि उसका मुख पश्चिम की ओर हो, पश्चिम की ओर है बच्चों, अब उसका जो बायां हाथ है वो किस दिशा में होगा? तो बच्चों बायां हाथ, अब ये कोई व्यक्ति ऐसे है, मान लीजिए ऐसे है ना बच्चों, ऐसे ही होगा, देखिए ऐसे ही होगा ना, तो उसका जो राइट होगा ये होगा और लेफ्ट उसका ये होगा। ये तो हमारा ऐसे सीधा सीधा है, हमारे लिए तो अलग है ना जो, लेकिन जो उसका रियल है, मीन्स रियल कैसे, कोई व्यक्ति ऐसे सीधा सीधा है तो उसका जो राइट होगा ये होगा, ये वाला ना बच्चों, ये वाला, ये राइट हो गया और ये उसका लेफ्ट हो गया। तो व्यक्ति जब उल्टा हुआ ऐसे, ऐसे, ठीक है बच्चों, ऐसे, ठीक है। अब अगर उसने दोनों हाथ फैला लिए, अभी तो उसने टेढ़ा करा है, अगर इसको ऐसे करें ऐसे, ठीक है, तो उसका मुख किस साइड था? पश्चिम की ओर। अब उसका राइट हैंड साइड किस तरफ है? दक्षिण की ओर, ठीक है बच्चों, और उसका लेफ्ट हैंड साइड उत्तर की ओर। क्या कह रहा था? उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा? तो बायां हाथ उसका ये वाला है, तो वो है आपका उत्तर साइड, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा बच्चों उत्तर साइड। इस टॉय ने आपका बहुत सारा काम किया, आपका आंसर दे दिया इसने उत्तर दिशा की ओर, ठीक है, उत्तर। समझ गए आप? बिल्कुल। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन बच्चों। देखिए बच्चों आखिर ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक मैं इसको सेट कर लूँ आपको दिखने लगे। हाँ, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? तो ये दूरी पूछ लिया बच्चों, इसलिए हमको चित्र विद दूरी बनाना पड़ेगा। बच्चों पेन दूसरा ले लूँ, ये चलना कम हो गया। हाँ, तो देखें आप, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ये हमारा ईस्ट है, पूर्व है, ये हमारा वेस्ट है, पश्चिम है, ये हमारा उत्तर है, नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, दक्षिण है, ठीक है बच्चों। एक व्यक्ति 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, ठीक है बच्चों, 5 किलोमीटर पूर्व की ओर चलेगा, तो मान लीजिए यहाँ तक आ गया, ये हमारा 5 हो गया। तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, दक्षिण की ओर मुड़ता है बच्चों, मतलब अपने राइट हैंड साइड नीचे की ओर मुड़ता है और समान दूरी चलता है, मीन्स 5 किलोमीटर जो यहाँ चला था, अब वह अपने दक्षिण की ओर भी 5 किलोमीटर चलेगा, ठीक है बच्चों। और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है। अब जो व्यक्ति बच्चों दक्षिण की ओर मुँह किए हुए हैं, उसका राइट हमारा इधर हो जाएगा एंड लेफ्ट हमारा इधर हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर चलता है, मतलब इधर मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, ठीक है बच्चों, 7 किलोमीटर, ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है? दिशा तो हमारी आ जाएगी बच्चों, अगर हम इसको इससे मिला दें, मूल हमारा पॉइंट था, यहाँ चलना शुरू हुआ था, इसको मिला देंगे तो हमारी दिशा क्या आएगी? दिशा तो हमारी बच्चों आ जाएगी साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है बच्चों, दिशा आ गई आपकी, साउथ ईस्ट आ गई। अब प्रारंभिक उनसे दूरी कैसे निकालेंगे हम? दूरी कैसे निकालेंगे? तो बच्चों देखें, आपको इसको मिला देना है, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों आपका 7, जो हम दूरी चले थे अभी, ये वाली बच्चों, और ये वाली हमारी ऊपर से आ जाएगी, पता है हमें 5 थी। तो कुल मिलाकर अगर हम इसको और इसको जोड़ दें तो हमारी दूरी कितनी आ गई बच्चों? रुक जाइए 1 सेकेंड, हाँ रुकें आप 1 सेकेंड। हाँ, तो बच्चों देखें, तो 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12, ठीक है। मीन्स ये जो हमारी दूरी है ये वाली है ना बच्चों, ये वाली, ये हमारी हो गई पूरी 12, और ये हमारी कितनी है? ये देखिए, ये 12 थी, ये 5 थी ना बच्चों, 5, तो ये भी हमारी हो जाएगी 5, तो ये 12 और ये 5। अब बच्चों ये आपका क्या बन गया? ये बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अब बच्चों इसका एक नियम होता है, क्या? पाइथागोरस की थ्योरम आपने पढ़ी होगी, भूल गए हो तो मैं आपको बताता हूँ आखिर इसे कैसे काम करती है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल पर हमेशा काम करती है। कैसे? मान लीजिए ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। इस भुजा की जो लंबाई है वो ए है, इस भुजा की लंबाई बी है, इस भुजा की लंबाई सी है। तो बच्चों एक नियम होता है, क्या? सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आपको हमेशा ध्यान रखना है, देखिए ये जो बड़ी वाली भुजा होती है, ये वाली होती है ना बच्चों, इसको कहते हैं कर्ण, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं लंब। मीन्स नियम क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है बच्चों।
अब देखिए हमें वही नियम यहाँ पर लगाना है। ये बच्चों आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो कर्ण था वो हमें निकालना है, मीन्स हमें ये दूरी निकालनी है ना बच्चों, ये वाली निकालनी है हमें। तो मान लीजिए इसे हम मान लिया हमने L, ठीक है। तो L का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारी कितनी थी, लंब कितना था बच्चों हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस जो हमारा आधार था वो कितना है बच्चों 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारा 5 5 से 25 प्लस 144, ठीक है बच्चों। इसमें जोड़ेंगे तो 169 आ जाएगा। अब देखें, अब अगर हम क्या करें, L का स्क्वायर हटाएं, अब उधर अंडर रूट लगा दें 169, तो कितना आ जाएगा 13, ठीक है बच्चों। L का स्क्वायर, L से स्क्वायर हटा दें हम तो दूसरी साइड जाएगा तो अंडर रूट बदल जाता है, ठीक है बच्चों। अंडर रूट लग जाएगा 169 में, तो आपका आंसर आ जाएगा 13 किलोमीटर। मीन्स जो हमारी ये वाली जो मूल बिंदु से इस स्थान की दूरी है वो कितनी 13 किलोमीटर। तो बच्चों ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है, ठीक है। इसको पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। आपने कक्षा 10 में पढ़ी होगी शायद ना बच्चों, बिल्कुल। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आखिर वो क्या कहता है। एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है, ठीक है बच्चों। इसको निकालते हैं हम। देखें, रुकें एक सेकंड, मैं आपको सेट कर दूं थोड़ा सा। हाँ देखें, बच्चों हमारा हो गया नॉर्थ। हाँ तो बच्चों ये वीडियो में थोड़ा समस्या आ गई थी, ये क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं और देखते हैं आखिरी क्वेश्चन ने क्या कहा है। तो बच्चों एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। तो बच्चों इसमें दूरी पूछ लिया हमसे और दिशा पूछ लिया, तो इसलिए इसमें दूरी का यूज़ हमें करना पड़ेगा और हम पहले चित्र बनाएंगे अपना, जो हम बनाते आ रहे हैं अपने पहले क्वेश्चन से। देखते हैं, ये आपका बच्चों हो गया नॉर्थ और ये हो जाएगा आपका साउथ, है ना बच्चों। हाँ ये आपका हो जाएगा ईस्ट और ये हो जाएगा आपका वेस्ट, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या कहा, एक आदमी 1 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। यहाँ मूल बिंदु से चलना स्टार्ट करेगा 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, पूर्व हमारा ईस्ट, ठीक है बच्चों। 1 किलोमीटर चला, यहाँ तक आ गया 1 किलोमीटर। अब उसके बाद तब वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। दक्षिण मतलब बच्चों ये जो साइड है ना बच्चों। तो दक्षिण की ओर चलेगा, मीन्स यहाँ पर है कोई व्यक्ति, दक्षिण की ओर आएगा तो इस साइड आएगा, है ना बच्चों। 5 किलोमीटर चला तो मतलब यहाँ तक आ गया, मान लीजिए ये है 5 किलोमीटर, ठीक है बच्चों। आगे अब देखते हैं क्या कहा, दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है, पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ता है। मतलब बच्चों यहाँ जब वह आ गया तो अब वह फिर पूर्व की ओर मुड़ेगा, पूर्व मतलब इधर, ठीक है बच्चों। ये जो हमारे पूर्व साइड है इधर मुड़ा, पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अब वह चला 2 किलोमीटर, ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी 2 किलोमीटर। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब बच्चों वह उत्तर मीन्स यहाँ, यह है उत्तर हमारा ऊपर साइड, तो उत्तर की ओर मुड़ेगा और 9 किलोमीटर चलेगा। तो बच्चों 5 तो हमारी ये हो गई जो हमने चली थी, ये वाली 5 चली थी ना बच्चों, तो 5 ये हो गई, 4 ऊपर और चल देगा, 4 मान लीजिए यहाँ तक, ये आपकी 4 हो जाएगी, कितनी, इतनी आपकी हो गई 4, ठीक है बच्चों। तो ये पूरी आपकी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी हो गई बच्चों 9, ठीक है, 9 किलोमीटर। अंत में वह उत्तर की ओर मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितना और किस दिशा में है। मीन्स बच्चा जो अब इस बिंदु पर है व्यक्ति, अब वह इस प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, यही हमें निकालना है, कितना, इस दूरी को हमें निकालना है, ठीक है बच्चों। कैसे निकालेंगे हम, पहले दिशा निकाल लेते हैं बच्चों। दिशा कौन सी हो जाएगी, इस दिशा को क्या कहते हैं, ये कौन सी उप दिशा होती है, इस दिशा का नाम हमने दिया था क्या बच्चों, उत्तर पूर्व, है ना बच्चों। तो दिशा आ जाएगी आपकी उत्तर पूर्व, दिशा लिख लें उत्तर पूर्व, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको। अब दूरी देख लेते हैं, दूरी हम कैसे निकालेंगे। देखें सबसे पहले यहाँ पर हम कौन सा रूल लगाएंगे, पाइथागोरस की थ्योरम, पाइथागोरस की प्रमेय जिसे कहते हैं। वो प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना बच्चों, बिल्कुल। तो देखें
हमें इसका जो लंब है वो पता है 4 है। इसका आधार क्या होगा बच्चों? तो देखें, ये वाली हमारे बच्चों कितनी दूरी थी? ये थी 1 किलोमीटर, थी ना बच्चों? 1 किलोमीटर से हम शुरुआत में चले थे। हाँ, अब ये जो हमारी इतनी बची है ये वाली बच्चों, ये जो बीच में है ये है ना, तो ये है हमारी 2, क्योंकि इक्वल है किसके बराबर? ये नीचे वाली जो चौड़ाई है उसी के बराबर ये ऊपर वाली है बच्चों। तो ऊपर वाली 2 और ये 1 हो गई, ये 2 हो गई, मिलाकर कितना हो गया बच्चों? 3। तो मतलब हमारा बेस हो गया, ये पूरा हो गया हमारा 3 और ये हमारा लंब 4। तो क्या हो जाएगा सूत्र? और ये मान लीजिए हमारी है क्या? L, इसको L मान लीजिए, ठीक है बच्चों। तो L स्क्वायर इज इक्वल टू A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब L हमारा पता लगाना है, तो L स्क्वायर इज इक्वल टू, और A मीन्स आधार, आधार कितना है बच्चों? हमारा 3 हुआ था, तो 3 का स्क्वायर करें प्लस हमारा जो लंबाई है वो कितनी है? आधार नहीं बच्चों, ये यहाँ पर रुक जाइए, हाँ, अगर इसको हम आधार माने, ठीक है बच्चों, ये A है, आप कन्फ्यूज़ ना हो, B से बेस ना समझ लें, मैंने A भी माना है। रुक जाइए, मैं क्वेश्चन ऊपर वाला में हमने क्या माना था वैसे ही मान दूँ, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, है ना बच्चों? बिल्कुल कन्फ्यूज़ नहीं करना है, आपको क्लियर करना है। देखें, हमने यहाँ पर A माना था लंब को, ठीक है बच्चों, और B माना था हमने आधार को, है ना? तो अब उसी तरह नीचे भी मान लेते हैं, वरना आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना, केवल कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देखें, तो हमारा जो आधार कौन सा हो जाएगा? ये नीचे वाला, उसे हमने क्या कहा? B, ठीक है बच्चों। तो B हमारा कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारा A हमारा क्या है? लंब, लंब कितना है? 4, तो ये हो जाएगा हमारा 4, ठीक है बच्चों। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हमने लंब किसको माना? A को, मीन्स हमारा A कितना निकला था? A निकला था 4 एंड B आधार निकला था हमारा 3, ठीक है बच्चों। तो वही हमने लिख दिया, ये हो गया लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब हमारा 4 था, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा 3 था, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्लियर हो गया आपका? ठीक है। L स्क्वायर इज इक्वल टू 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 3 ज़ा 9, ये हो गया आपका 25। अब देखिए इधर, आप देखिए थोड़ा सा, जब L इज इक्वल टू, इधर का स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में हमारा 25 आ जाएगा, और 25 का अंडर रूट 5 निकल आएगा, ठीक है बच्चों। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 किलोमीटर। मीन्स बच्चों जो आपका L का मान निकलेगा, L क्या निकलेगा? L निकलेगा आपका क्या? 25 का अंडर रूट मीन्स 5 किलोमीटर, ठीक है बच्चों, समझ गए आप? जब 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 5 किलोमीटर। तो L का मान आ गया आपका 5 किलोमीटर। हमारा आधार क्या था? मीन्स B इज इक्वल टू 3 था, एंड हमारा लंब क्या था? A इज इक्वल टू 4 था। समझ गए आप? बिल्कुल। अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन बच्चों। मैं इसको चेंज कर दूं आपका, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर दूं जिससे आपको क्वेश्चन दिखने लगे मेरे प्यारे बच्चों। हाँ बिल्कुल, देखें इधर, एक सेकंड बच्चों, देखें ये क्वेश्चन क्या है। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था। सुबह से आपके दिमाग में एक बात तुरंत आ जानी चाहिए, क्या बच्चों? क्या आनी चाहिए? कि सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है, ठीक है बच्चों। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, चाहे क्वेश्चन में याद मतलब यूज़ करना हो चाहे ना करना हो, आपके दिमाग में वो यूज़ बना रहना चाहिए, वो याद बनी रहनी चाहिए, ठीक है बच्चों। आपके क्वेश्चंस में आगे काम आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए आप, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर थे, ठीक है बच्चों। जो हमने अभी क्वेश्चन किया था पीछे, उसी टाइप का एक क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। वो पैर ऊपर थे। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर था, तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? मैंने आपको तब भी कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये भी जो आगे आया ये भी सेम है उसी तरह। इसको भी हम इस बार हम टॉय से नहीं अपने आप से सॉल्व करेंगे, जिससे आपको बिना टॉय के भी सॉल्व करने की आदत पड़े, है ना बच्चों। पेपर में आप टॉय तो ले नहीं पाएंगे, इसलिए इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व होगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था कि आखिर वो कैसे सॉल्व होता है। अब आपको अप्रोच क्या रखनी है मैं बताता हूँ। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था, ठीक है बच्चों। यदि उसका मुख दक्षिण की ओर था, मतलब बच्चों उसने मुंह जो किया था वो दक्षिण की ओर किया था, है ना बच्चों। अब जो व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करता है और जब वह सीधा होता है बच्चों, तो जब उसका राइट हैंड साइड होता है वो इस साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ होती है। जब व्यक्ति सीधा होता है मतलब बच्चों उसका पैर नीचे और जो मुंह होता है वो ऊपर होता है।
समझे आप? मीन्स पैर नीचे और सर ऊपर होता है। तो जो व्यक्ति जब दक्षिण की ओर चलता है तो उसका राइट हैंड साइड इस तरफ एंड लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ होता है। अब व्यक्ति उल्टा हो जाए बच्चों, समझे आप? देखें, जब व्यक्ति सीधा होता है तो उसका राइट हैंड साइड इस तरफ होता है, लेफ्ट हैंड साइड इस तरफ होता है। जब व्यक्ति इस ओर आता है मीन्स दक्षिण की ओर आता है, ठीक है बच्चों। अब जब व्यक्ति उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मतलब सिर नीचे पैर ऊपर हो जाएंगे, समझे आप? और फिर वह दक्षिण की ओर देखेगा तो उसका जो राइट हैंड साइड होगा वो इस साइड आ जाएगा एंड लेफ्ट हैंड साइड इस साइड आ जाएगा बच्चों, जैसे कि हमने टॉय से समझा था, ठीक है बच्चों। तो तब उसका दायां हाथ किस दिशा में होगा? तो दायां हाथ उसका बच्चों पूर्व दिशा। ये हमारी कौन सी है? ये है आपकी ईस्ट, ठीक है बच्चों। ये आपका वेस्ट, नीचे वाला आपका साउथ हो जाता है, ऊपर वाला आपका नॉर्थ हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो आपका जो राइट हैंड साइड होगा वो किस दिशा में होगा? ईस्ट दिशा में। तो आपका आंसर आ गया बच्चों ईस्ट, ठीक है, बिल्कुल। अब देखें बच्चों अपना अगला क्वेश्चन, इसको भी तुरंत सॉल्व करते हैं। एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा? सुबह की बात हो रही है बच्चों, समझे आप? बिल्कुल, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे यूज़ कैसे करना है, मैंने आपको बताया था। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ चुका है जैसे हमने देखा था। इसमें हमें किसका कॉन्सेप्ट यूज़ करना है? सुबह के सूर्य की दिशा का कॉन्सेप्ट। अब सुबह की बात हो रही है मतलब बच्चों हमारा जो सूर्य होगा वो पूर्व से निकलता है। सुबह सुबह जब निकलता है तो पूर्व के साइड से निकलता है, अस्त होता है तो पश्चिम से अस्त होता है, ठीक है बच्चों। तो पूर्व मतलब ईस्ट और वेस्ट, ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ठीक है बच्चों। अब सूर्य हमारा इधर से निकला, ये हमारा सूर्य था, इधर से उसने लाइट डाली अपनी, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। इधर से हमारी लाइट पड़ी बच्चों। एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर पड़े। अब बच्चों ये कैसे संभव है? कैसे संभव है? मान लीजिए अगर हम दो स्थितियां लें आपको समझाने के लिए। अगर आप कहें सर कि जो बच्चे हैं वो इस तरह भी तो बैठ सकते हैं, मीन्स मोहित यहाँ, सुमित यहाँ, या तो सुमित यहाँ या तो मोहित यहाँ, आमने सामने तो बैठ गए बच्चों। अब जब इसकी परछाई आएगी तो वो आगे साइड जाएगी, अगल बगल तो जाएगी नहीं। मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको, ये हो गया हमारा सुमित और ये हमारा मोहित, ठीक है बच्चों। अब सुमित की परछाई तो मोहित की तरफ आने से रही, वो तो पीछे ही भागेगी, यहाँ साइड भागेगी ना बच्चों। जब सामने से प्रकाश पड़ेगा, जैसे यहाँ पर कोई पेन है आपका रखा हुआ है बच्चों, तो जब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अब जैसे पेन रखा हुआ है, इधर से आपकी लाइट पड़ेगी तो उसकी परछाई जो है वो पीछे साइड बनती है ना बच्चों, यहाँ साइड। आपको शायद दिख रहा हो, ना दिख रहा हो तो मैं बताता हूँ, कैमरे के फ्लैश जो है वो आपको समझ आ रहा होगा, पीछे साइड बन बच्चों देखें। हाँ, तो अब जब व्यक्ति इस तरह खड़ा होगा तो जब इसके पूर्व से लाइट पड़ेगी तो उसके सामने साइड बनेगी परछाई, है ना बच्चों। उसके अगल बगल तो बनेगी नहीं, इसलिए ये मोहित वाली जो परछाई है वो ये सोहन क्या कहते हैं, सुमित लिखा हुआ ना। हाँ, तो मोहित वाली परछाई सुमित है ना बच्चों, मैं भूल जाता हूँ इसका नाम। तो सुमित के आसपास तो बनने से रही, और जो मोहित की परछाई है वो भी आगे ही साइड बनेगी। अगर ये हमारा कौन था? सुमित। सुमित हमारा तो उसकी परछाई भी आगे, जो मोहित हमारा तो उसकी परछाई भी आगे, किसी के अगल बगल बनने से रही, है ना बच्चों। तो इनका ये जो कहा गया क्वेश्चन में कि सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर बन, यहाँ पर कुछ ऐसे नहीं बैठा सकते क्योंकि वैसे में परछाई बन नहीं रही है ना बच्चों। तो ये हमारा पोजीशन कैंसिल हो जाएगी। आपको यहाँ पर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि अगर हम इनको सामने सामने बैठाएंगे तो उनकी परछाई आगे की ओर बन रही है, अगल बगल नहीं बन रही है, इसलिए ये पोजीशन कैंसिल हो जाएगी। अब हमें अपनाना पड़ेगा अपनी कौन सी पोजीशन बच्चों? हमने पहले वाले क्वेश्चन में अपनाई थी ये वाली, ऐसे और ऐसे, ठीक है बच्चों। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक बाईं ओर बैठे, मोहित के ठीक दाईं ओर है बच्चों, दाईं ओर बने। अब कैसे बनेगी? ये कैसे बनेगी मैं आपको समझाता हूँ। अब जैसे आप यहाँ पर आपको किसने बैठाया? आप यहाँ पर आपने किसको बैठाया? मोहित को, ठीक है बच्चों।
यहाँ पर बैठाया आपने सुमित को। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन क्या है, यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक बाईं ओर बने। अब मुझे बताइए आप कि जब ये ईस्ट साइड से प्रकाश पड़ेगा किसकी ओर, मोहित पर पड़ा, तो जो मोहित की परछाई है बच्चों वो कैसी जाएगी, यहाँ पर बैठा है कोई व्यक्ति, तो जब इस तरफ से सूर्य ऐसे पड़ेगा बच्चों तो जो उसकी परछाई है वो यहाँ साइड जाएगी। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने का प्रयास, अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक बार में नहीं आएंगे तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं ना बच्चों। बिल्कुल, तो इस व्यक्ति की मीन्स मोहित की परछाई सुमित के किस ओर जाएगी बच्चों, दाईं ओर। और क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, यदि सुमित की परछाई मोहित के दाईं ओर जाए, मीन्स हमें सुमित को यहाँ बैठाना है और मोहित को यहाँ बैठाना है। हमने जो पोजीशन ले ली वो गलत ले ली, क्योंकि अगर हम अब जो सुमित की परछाई है वो तो मोहित की इधर आएगी नहीं बच्चों, वो भी तो आगे ही जाएगी। सूर्य इधर से पड़ रहा है बच्चों, तो सुमित की परछाई तो जाएगी ना पीछे, यहाँ तो आएगी नहीं, है ना बच्चों। या तो फिर इधर से प्रकाश पड़े इस साइड से, मीन्स इस साइड से, तब जाकर सुमित की परछाई इस साइड आ पाएगी। अब इस साइड से पड़ रहा है तो मोहित की परछाई सुमित के राइट हैंड साइड पर जा रही है, मीन्स ये परछाई आपकी यहाँ है। समझ गए आप। ऐसा आप करके देख सकते हैं अपने घर में, दो चीज़ें रखें आप, एक यहाँ एक यहाँ, फिर इस साइड से टॉर्च डालें तब आपको पता चल जाएगा। समझ गए आप। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में कम आ रहा हो तो वैसे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। देखिए हमारा मतलब गलत हो रहा है क्वेश्चन, इसलिए हम जो ये हमारा सुमित है इसको यहाँ से हटा देंगे, कैंसिल करेंगे इनको। यहाँ पर हमारा बैठेगा मोहित, यहाँ पर बैठेगा हमारा सुमित। अब सुमित की परछाई मोहित के ठीक बाईं ओर बनेगी, सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर बनेगी बच्चों, दाईं ओर। ठीक है, क्योंकि मोहित इधर से देख रहा है तो उसका दायां इधर बायां इधर, तो मोहित के ठीक दाईं ओर बनेगी। तब सुमित का मुख किस दिशा में होगा, तो सुमित का मुख किस दिशा में होगा बच्चों, इस साइड, क्योंकि दोनों ऐसे ऐसे को मुँह करके बैठे हैं। ठीक है बच्चों। हाँ, सुमित का मुंह सामने साइड, मोहित का मुंह सुमित के साइड। ठीक है बच्चों। अब सुमित की दिशा क्या होगी, नॉर्थ, तो तब सुमित का मुख की दिशा में होगा नॉर्थ। निकल आया बच्चों आपका आंसर, नॉर्थ। तो बच्चों जब इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप तो ये आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों अगर ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, इनकी डाउट वीडियो में आपको फिर से इनको समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, जो डाउट सॉल्विंग वीडियो हम लाएंगे, जब एक चैप्टर के खूब सारे क्वेश्चंस आप लोग भेज देंगे कमेंट सेक्शन में, तो फिर मैं उसकी डाउट वीडियो ले आऊँगा जिसमें आपके सभी क्वेश्चंस डाउट वाले सॉल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों। और नोट्स के मैंने आपको बताया ही कैसे मिलेंगी, जो चैप्टर होगा उसकी पहली ही वीडियो में उस होल चैप्टर की मतलब पूरे चैप्टर की पूरी नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। ठीक है बिल्कुल, उसका कोई चार्ज नहीं है, सब एकदम फ्री है। पढ़ते रहें, बस लिखते रहें। क्वेश्चन देखें, कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। दूरी वाला क्वेश्चन बच्चों, मीन्स हमें चित्र बनाना है और दूरी इसमें प्रेजेंट करनी है। ठीक है बच्चों, चित्र बन गया। ये हो गया हमारा ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ। तो क्वेश्चन पढ़ें, कुणाल उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है। उत्तर मतलब बच्चों हमने इधर चला कितना, कुणाल हमारा 10 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, इस ओर चला कुणाल 10 किलोमीटर। वहाँ से वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। जब बच्चों कोई व्यक्ति यहाँ पहुँचा, कुणाल हमारा यहाँ पहुँचा, अब वह सोच रहा है मैं कुछ भूल गया हूँ घर में, अब फिर से चलना पड़ेगा मुझे वापस, तो वह वापस आने लगा इस दिशा में। ठीक है बच्चों, मैं आपको दूसरे पेन से समझाऊँ। वह इस दिशा में वापस आने लगा, कितना आया, 6 किलोमीटर। रुक गया बेचारा, पता नहीं क्यों रुक गया, यहाँ तक आ गया। ये हमारी पूरी थी 10 किलोमीटर और ये हो गई हमारी 6 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलेगा। एकदम बच्चों ये नशे में है, इसको कुछ पता है नहीं किस दिशा में जाना है, ये इधर उधर कर रहा है। समझे क्वेश्चन को। अब 3 किलोमीटर हम पूर्व की साइड जाएंगे। ठीक है बच्चों, 3 किलोमीटर, आप आ गए 3 किलोमीटर। बच्चों शायद मैं छोटा फिगर बना रहा हूँ, इससे आपको समस्या होगी, मैं अब बड़ा फिगर बनाऊंगा जिससे आपको साफ साफ दिखे ना बच्चों। तो फिर वह पूर्व की ओर 3 किलोमीटर चलता है।
वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। मतलब बच्चों जो अब व्यक्ति यहाँ पर पहुँच चुका हमारा कुणाल, अब पूछ रहा है क्वेश्चन कि वह व्यक्ति अपने मूल स्थान जो उसका ये है उससे वह कितना दूर है, हमें ये निकालना है। जो ब्लैक्स मैंने अभी प्रिंट किया ना बच्चों, ये अब हम कैसे निकालेंगे इसको, देखें आप, ये कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया ना बच्चों, सॉरी, मैं कोशिश करूँगा अगली बार से बड़ा बनाने का ना बच्चों, बिल्कुल। तो देखें आप कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे, हमारा चित्र कैसा तैयार हुआ ऐसा। अब देखें मैं इसमें दूरी आपको समझा देता हूँ। देखें आप पूर्व की साइड 3 किलोमीटर चले थे, मतलब ये हमारा कितना था, ऊपर वाला हमारा 3 था तो नीचे वाला भी हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 किलोमीटर। अब ऊपर से आप 6 किलोमीटर आ गए थे, 10 किलोमीटर पूरा था ये हमारा, आप 6 किलोमीटर नीचे आ गए थे तो आपका कितना बचा नीचे का बच्चों, 4 किलोमीटर। मतलब ये हमारा 4 किलोमीटर है बच्चों, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5 किलोमीटर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला ना बच्चों, बिल्कुल आपको तुरंत आंसर हो गया बच्चों, बिल्कुल आसान। मेरे प्यारे बच्चों मैं आपके लिए ट्रिपलेट्स को समझाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको केवल आप देखेंगे कि आखिर बेस कितना है, हाइट कितना है, और आपको आंसर तुरंत देंगे आप विद इन सेकेंड्स। समझ गए आप धूम मचा देंगे अपने पेपर में। बस आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए, है ना बच्चों। मैं आपको वो वीडियो जल्द ही प्रोवाइड करूँगा जिसमें आपको ट्रिपलेट्स समझाऊँगा और ट्रिक से सिखा दूँगा। जैसे यहाँ पर ट्रिपलेट बनता है ना, मीन्स जैसे 3 4 5 का ट्रिपलेट है तो इसे ट्रिपलेट कहते हैं, जिन्हें 2 संख्या देकर आप तीसरी संख्या को तुरंत बता पाएंगे। समझ गए आप, बिल्कुल। अब देखिए अगला क्वेश्चन अपना, एक व्यक्ति, तो बच्चों यहाँ से आपका आंसर निकल आया था ना, हाँ आप अपने अगले में बढ़ें। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है, वह अब किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है। बहुत आसान क्वेश्चन बच्चों, हमें एंगल वाला रूल इसमें अपनाना है। पहले तो आप फिगर बना लें। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया ईस्ट, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा साउथ, है ना बच्चों। तो देखें एक व्यक्ति उत्तर उत्तर पश्चिम पश्चिम मीन्स यहाँ पर, क्योंकि उत्तर पश्चिम ये हमारी होती है उप दिशा, है ना बच्चों, उप दिशा। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, इधर को मुँह करके खड़ा है बच्चों, इस दिशा की ओर, इसकी ओर। समझ गए आप, उत्तर पश्चिम की ओर मुँह करके खड़ा है। वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है। दक्षिणावर्त दिशा में बच्चों मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। ठीक है बच्चों, दक्षिणावर्त मीन्स क्लॉकवाइज, एंड फिर 135 डिग्री वामावर्त मीन्स बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखें 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा तो कितना घूम लेगा बच्चों, मैंने आपको बताया था एक उप दिशा और एक मेन दिशा के बीच का कोण होता है हमारा 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब फिर 90 घूमा है वह तो 45 ही हो गया, फिर 45 हो जाएगा तो मीन्स वो यहाँ आ गया। ठीक है बच्चों, ये भी 45 तो आपका 90 पूरा हो गया। अब फिर वह, ये आप क्लॉकवाइज चले ना बच्चों, मैंने आपको बताया था क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज मीन्स ऐसे। ठीक है, तो आप क्लॉकवाइज चले 90 डिग्री तो आप कहाँ तक आ गए, ये नॉर्थ ईस्ट तक आ गए आप। ठीक है बच्चों, अब फिर वामावर्त दिशा में 135 डिग्री घूमता है, मतलब अब वह सनकी हो गया, अब वह वामावर्त उल्टा चलने लगा, मीन्स अभी तक तो इधर से इधर आ रहा था क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज चलने लगा। मतलब बच्चों इस दिशा से इस दिशा की ओर कितना 135 डिग्री मीन्स 90 एंड फिर 45, तो 90 चलेगा तो फिर यहीं आ जाएगा, है ना बच्चों, और 45 चल देगा तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये हमारी 45 डिग्री हो जाएगी। अब वह कहाँ गया, इस बिंदु पर आ गया यहाँ। अब वह अब किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, तो वेस्ट की ओर खड़ा है बच्चों, आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं अपना ये आखिर क्वेश्चन क्या है, मैं इसको थोड़ा सेट कर दूं। हाँ तो आपको दिख रहा होगा बच्चों, देखिए क्वेश्चन, मैं पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, कोई व्यक्ति है जो कह रहा है, चित्र बना लेते हैं बच्चों सबसे पहले।
नॉर्थ हो जाएगा बच्चों, ये हमारा साउथ हो जाएगा, ये हमारा ईस्ट हो जाएगा और ये हमारा वेस्ट हो जाएगा बच्चों। मैं पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। कोई व्यक्ति है जो इस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है बच्चों, पूर्व की ओर, ठीक है। पूर्व की ओर मुँह करके खड़ा हूँ। मैं दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री और फिर वामावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमता हूँ। अब मेरा मुँह किस दिशा में है? समझ गए बच्चों आप? तो बच्चों आप इसमें हमारा जो पहला वाला रूल था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हम पहले वाला रूल अपना सकते हैं और इस क्वेश्चन में भी हम पहले वाला रूल अपना सकते हैं। आखिर कैसे? मैंने आपको बताया था ना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाले घट जाते हैं। हाँ, तो वो वाला रूल आप यहाँ पर अपना सकते हैं, दोनों अच्छे हैं। देखिए हमने जो इसके पहले वाला क्वेश्चन किया उसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, उससे आपको एक्यूरेसी एकदम स्पष्ट रहती है। जैसे आप जो मैंने पहले वाला मेथड बताया था एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज वाला घटाकर, वो भी अच्छा मेथड है बच्चों, और जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में अपनाया हमने वो भी एक अच्छा मेथड है। ठीक है बच्चों, दोनों एकदम परफेक्ट हैं। आपने देखा होगा ना पहले वाला मेथड जिसमें हम कैसे करवाते थे, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज को माइनस करके। तो बच्चों देखें, मैं इसको उसी मेथड से बता देता हूँ जो मैंने आपको पहले करवाया था। कैसे? लिख लें आप। मैं पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हूँ, मीन्स पहले ईस्ट की ओर खड़ा है ना बच्चों, ईस्ट की ओर। मैं दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री घूमता हूँ, मीन्स पॉजिटिव 100 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों। फिर वामावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमता हूँ, मीन्स निगेटिव 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बच्चों। अब क्या होगा, यहाँ से जो बड़ी संख्या है उसका साइन आ जाएगा और फिर 145 से 100 घट जाएगा तो आपका 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर है? तो ये पूर्व की साइड खड़ा था बच्चों, यहाँ खड़ा था, ऐसे इस दिशा की ओर देख रहा था। अब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो कहाँ चला जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज में मतलब बच्चों ऐसे, है ना बच्चों। तो इस दिशा से जब 45 डिग्री मुड़ेगा तो उप दिशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाएगा, है ना बच्चों। उप दिशा नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? अब मेरा मुँह किस दिशा की ओर है? तो आंसर आ जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। समझ गए आप? बिल्कुल। अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा बच्चों, एक सेकंड। एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर सीधा जाता है, फिर सीधा पूर्व की ओर 6 किलोमीटर जाता है और आगे 4 किलोमीटर सीधे उत्तर में जाता है। वह आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है? मीन्स बच्चों वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है ना बच्चों। तो क्वेश्चन लिख लें आप। क्वेश्चन अपने चित्र में प्रेजेंट करना है आपको, तो आप ध्यान से देखें बच्चों। एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर सीधा जाता है। ये बच्चों हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। एक आदमी 4 किलोमीटर उत्तर की ओर सीधा जाता है, तो मतलब बच्चों 4 किलोमीटर मान लीजिए हमने इतना है, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर सीधा जाता है, फिर सीधा पूर्व की ओर 6 किलोमीटर जाता है। पूर्व मतलब बच्चों इधर जाएगा कितना, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर जाता है और आगे 4 किलोमीटर सीधा उत्तर दिशा में जाता है। मतलब बच्चों देखें, यहाँ तक 4 किलोमीटर आया, फिर इस दिशा में गया 6 किलोमीटर और आगे 4 किलोमीटर उत्तर दिशा में जाता है। अब वह यहाँ से फिर उत्तर की ओर जाने लगा, कितना बच्चों, 4 किलोमीटर। ठीक है। वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? मतलब बच्चों जो अब यहाँ पर पहुँच चुका है वह व्यक्ति, तो वो यहाँ से ये जो बिंदु है हमारे, इससे उसकी दूरी क्या है? मतलब बच्चों हमें निकालना है ये, समझ गए आप? हमें ये निकालना है, ये वाली दूरी। समझे आप? कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। हमें पहले इसका आधार जानना है। समझ गए आप? आधार मतलब बच्चों b एंड लंब मतलब बच्चों a, हमें जानना है। तो जो हमारा a होगा वो कितना होगा? देखें ये हमारी कितनी थी, 4, और नीचे हम कितना चले थे, ये वाली दूरी बच्चों 4, तो मतलब बच्चों ये 4 फिर नीचे वाली भी 4, तो 4 4 8 आ जाएगा, 8 किलोमीटर। ठीक है बच्चों। आगे जो आधार है, ये वाला आधार बच्चों ये, ठीक है। ये वाला बच्चों आप आधार ना लें, वो गलत हो जाएगा। हाँ, जो पूरे त्रिभुज का होता है वही आधार वही लंब। तो b निकालना है हमें, b कितना हो जाएगा? देख ये हमारी 6 थी बच्चों, ये वाली पूरी 6 थी, तो ये बच्चे हमारी 6 हो जाएगी, है ना। बिल्कुल। तो b इज इक्वल टू 6 हो जाएगा।
6 किलोमीटर, ठीक है। किलोमीटर लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसमें हमें क्या निकालना है, ये जो हमारा कर्ण को हम एल से प्रेजेंट करें यदि, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64 प्लस 6 6 जा 36, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 4 10 की 0 हासिल, 6 3 9 की 1 10, ठीक है बच्चों। तो एल इज इक्वल टू 10 आ जाएगा आपका, 10 आंसर हो गया बच्चों आपका। समझ आया आपको कैसे हमने इसका बेस निकाला, तो हमें पता चला कि ऊपर वाली दूरी 6 किलोमीटर थी तो ये भी 6 वाली हो जाएगी, इज इक्वल टू है, ठीक है बच्चों, दोनों इक्वल हैं डिस्टेंस। एंड ये हमारी 4 थी, नीचे वाली ये इधर 4 थी, तो 4 4 8 हो गया आपका। हमने रूल लगाया पाइथागोरस थ्योरम का एंड आंसर निकाल लिया। अब देखते हैं बच्चों आपका क्वेश्चन। देखिए बच्चों, आपका चैप्टर अपने आखिरी पड़ाव में पहुंच चुका है, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, इनको देख लेते हैं, फिर आप बन जाएंगे चैप्टर के मास्टर। लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी होगी बच्चों, प्रैक्टिस के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्वेश्चंस भूलेंगे नहीं, वरना आप वीडियो देखेंगे भूल जाएंगे, फिर वीडियो देखनी पड़ेगी आपको, है ना बच्चों। तो क्वेश्चन देखते हैं अपना। सितारा चाचा, कोई सितारा चाचा है बच्चों, कैसा नाम है, अच्छा नाम है। तो सितारा चाचा के घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 45 डिग्री, सितारा चाचा के घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 45 डिग्री जाती है। कोई बच्चों सितारा लड़की है, ये सितारा जो है वो चाचा के घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 45 डिग्री जाती है। वह अपनी सहेली से मिलती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में 45 डिग्री जाती है। फिर वे दक्षिण पूर्व दिशा में 45 डिग्री जाती है और चाचा के घर की तरफ मुड़ती है बच्चों, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, तरफ मुड़ती है। अब वे किस दिशा में जा रही है, समझे बच्चों आप। तो क्या करना है, हमें चित्र बनाना है अपना पहले। ये बच्चों उससे तो सॉल्व होगा नहीं कि आप पूर्व में ये राइट हैंड साइड मुड़ी एंड लेफ्ट हैंड साइड मुड़ी, ऐसे तो क्वेश्चन है नहीं, इसलिए इसमें आपको चित्र तो बनाना ही पड़ेगा, समझे बच्चों आप। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको आप नोट करें पहले। देखें सुने, सितारा जो है वो चाचा के घर से उत्तर पश्चिम दिशा में, पहले आप दिशा लिख लें, नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट बच्चों, ठीक है। उत्तर पश्चिम मतलब बच्चों ये उत्तर, ये पश्चिम, तो यहाँ उत्तर पश्चिम। सितारा चाचा के घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 45 डिग्री जाती है, मतलब बच्चों यहाँ से चली, ये है सितारा के चाचा का घर, चली कितना, मान लीजिए 45 डिग्री ये है, ठीक है बच्चों, 45 मीटर, डिग्री नहीं, 45 मीटर जाती है। वह अपनी सहेली से मिलती है और दक्षिण पश्चिम दिशा में 45 डिग्री जाती है। दक्षिण पश्चिम मतलब बच्चों देखिए, अब यहाँ से आप दिशा में कंफ्यूज ना हो, मैंने आपको बताया था शायद कि जब हम किसी उप दिशा साइड मतलब कहीं पर बीच में पहुँच जाते हैं कहीं पर भी, तो अगर हमें दिशा के पता लगाना है तो उस बिंदु पर ही आप ये लाइन वाला क्रिएट कर लें, ऐसे जैसे हमने यहाँ पर बनाया ना बच्चों, तो यहाँ पर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट कर लें। देन यहाँ से दिशा ज्ञात करें कैसे, और दक्षिण पश्चिम दिशा में 45 डिग्री जाती है। दक्षिण पश्चिम मतलब बच्चों मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर वो आ चुकी है, कौन, सितारा, इस बिंदु तक। अब इस बिंदु से हमें दक्षिण पश्चिम में जाना है, तो अब उसके लिए ये हो जाएगा नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, और ये हो जाएगा ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। दक्षिण पश्चिम मतलब बच्चों यहाँ, ठीक है। अब उसे कितना आना है, 45, तो आएगी वह 45, ठीक है बच्चों, ये हो गया 45 जाती है। फिर वे दक्षिण पूर्व दिशा में 45 डिग्री जाती है। अब बच्चों ये वो यहाँ पहुँच चुकी है, अब हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा क्या, वही चित्र, मतलब लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो फिर वे दक्षिण पूर्व दिशा में 45 डिग्री जाती है। दक्षिण पूर्व मतलब बच्चों अब जब यहाँ पर सितारा पहुँचोगी तो उसका राइट सॉरी बच्चों, उसका ईस्ट इस साइड, वेस्ट इस साइड, नॉर्थ ऊपर साइड एंड साउथ नीचे साइड। अब उसे कहाँ जाना है, दक्षिण पूर्व दिशा में 45 मीटर जाना है। दक्षिण पूर्व मतलब बच्चों इस साइड, अब उसे इस साइड 45 मीटर जाना है, ये उसका हो गया 45 मीटर। आगे बढ़ें, और चाचा के घर की तरफ मुड़ती है। चाचा का घर बच्चों यहाँ था ना, इस तरफ मुड़ेगी अब वो, ठीक है। अब वे किस दिशा में जा रही है, अब वे बच्चों किस दिशा में जा रही है, जब वो यहाँ आ गई बच्चों, तो यहाँ पर भी एक दिशा बनाएं, ठीक है, दिशा वाला साइन बना लें, नहीं तो इस बिंदु से आप कैसे बता पाएंगे वो किस दिशा की ओर जा रही है।
तो अब ये भी बता सकते हैं कि वो आगे बढ़ेगी तो ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ पहुंच जाएगी। और अगर इस बिंदु पर भी आप एक लाइन वाला खींच लें, जो हमारा प्रोफार्मा होता है उसको आपने खींच लिया, तो आपको पता चल गया कि वो किस दिशा में जा रही है, ये आपकी कौन सी दिशा है। अगर यहाँ पर हम लाइन खींच लें तो आपको पता चल जाएगा ये हमारी है नॉर्थ ईस्ट। मतलब बच्चों आपका आंसर आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन अच्छा है, ना समझ में आए हो वीडियो को रिवाइंड करें, फिर से देखें। समझे आप? अब देखें बच्चों अपना अगला क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है। अब देखें, एक खेल के मैदान में एक सुबह सूर्योदय के बाद गोपाल एक खंभे की ओर मुंह करके खड़ा था। मतलब बच्चों देखते हैं, पहली बात तो हम अपना लाइन खींच लें, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है बच्चों, अब देखिए आप, एक खेल के मैदान में एक सुबह, सुबह मतलब बच्चों इस साइड से हमारा सूर्य रोशनी देगा। ठीक है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। खंभे की परछाई, गोपाल एक खंभे की ओर मुंह करके खड़ा था, खंभे की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी। वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। बच्चों हमने क्वेश्चन 2 कर लिए इस तरह के, तो हमें पता चल गया कि एक चीज़ इधर है, एक चीज़ इधर है। अब क्या कह रहा है, खंभे की परछाई उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी। मतलब बच्चों जो लड़का है गोपाल, गोपाल इधर है, खंभा मीन्स पिलर आपका इधर है, तो पिलर की परछाई गोपाल के दाहिनी ओर पड़ रही थी, मीन्स इस साइड पड़ रही थी, यहाँ साइड। ठीक है बच्चों, तो क्या पूछा, उसके दाहिनी ओर पड़ रही थी, तो वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, मीन्स गोपाल किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। हमारा पिलर इस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था, गोपाल हमारा इस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था। इस दिशा की ओर मतलब बच्चों दक्षिण की ओर। आपका आंसर तुरंत आ गया, विद इन सेकेंड्स आप आंसर लाएंगे जब आप इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ये बच्चों थोड़ा सा आपका एक अलग टाइप का क्वेश्चन और आपका इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले चैप्टर की ओर जिसमें आपको और मज़ा आएगा बच्चों। ये भी आपका चैप्टर आशा करता हूँ आपने समझा होगा ना बच्चों, अच्छे से नोट्स बनाई होंगी, जो मैंने प्रोवाइड की नोट्स उनकी हेल्प ली होगी आपने, पूरी वीडियोस देख ली होंगी अब तक आपने, ब्लड रिलेशन आपने पढ़ लिया होगा और कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ लिया होगा, और ये हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ये भी कंप्लीट हो गया, इसको भी आप पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चों, बिल्कुल, और जो कन्फ्यूज़न आएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है बच्चों, उसको हम समझाएंगे ज़रूर। ठीक है, अब देखिए अपना अगला क्वेश्चन और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। नया टाइप है, थोड़ा ध्यान से समझें बच्चों। इस टाइप के क्वेश्चंस में कई व्यक्ति दे दिए जाएंगे, फिर उन व्यक्तियों की अलग अलग स्थिति बताई जाएगी, फिर आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसे आपको सॉल्व करना है। तो देखें आप, एक खेल के मैदान में दिनेश, कुणाल, नितिन, अतुल और प्रशांत। तो बच्चों कोई आपका दिनेश है, कुणाल है, नितिन है, अतुल है एंड प्रशांत है। ठीक है बच्चों, हमने उनके पहले पहले लेटर से प्रेजेंट कर लिया। प्रशांत उत्तर दिशा की ओर नीचे दिए गए वर्णन के अनुसार खड़े हैं। समझ गए बच्चों आप? एक खेल के मैदान में दिनेश, कुणाल, नितिन, अतुल और प्रशांत उत्तर दिशा की ओर नीचे दिए गए वर्णन के अनुसार खड़े हैं। उत्तर दिशा की ओर मतलब बच्चों आपको बनाकर दिखाता हूँ, ये हो गया हमारा नॉर्थ उत्तर, ये हो गया हमारा साउथ, ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। ठीक है बच्चों, देखें आप क्वेश्चन आपको दिख रहा हो, देखें ये जो हमारे बच्चे हैं ये सब उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खड़े हैं, मीन्स इस दिशा से उस तरफ की ओर देख रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं ये हमें बनाना है। देखें, कुणाल अतुल के दाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है। बच्चों पहले आप एक रफ फिगर खींचें, क्वेश्चन सीधे नहीं बनाए जाते हैं, कहाँ पर, लाइंस पर। पहले एक रफ फिगर बना लें आप। कुणाल जो है वो अतुल के दाईं ओर 45 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अतुल है हमारा, कुणाल जो है वो अतुल की दाईं ओर 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अतुल जो है वो, सब बच्चे किस तरफ देख रहे हैं बच्चों, इस तरफ, किस तरफ, नॉर्थ की ओर। ठीक है, मीन्स उनका राइट साइड है इस साइड एंड लेफ्ट साइड इस साइड होगा। ठीक है बच्चों, तो जो अतुल के कुणाल दाईं ओर है 40 मीटर की दूरी पर। ठीक है बच्चों, हो गया। दिनेश कुणाल के दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मतलब बच्चों ये लाइन से नहीं खड़े हैं, ये थोड़ा सा
आगे पीछे खड़े हैं, क्योंकि कहा गया ना दिनेश जो है वो कुणाल के दक्षिण में 60 मीटर की दूरी पर खड़ा है। मतलब बच्चों जो हमारा अतुल है ना, नहीं कुणाल, कुणाल है ना बच्चों, कुणाल से दक्षिण मतलब बच्चों देखें, अब देखें, अब मैं आप समझाता हूँ। जैसे ये खड़े हैं हमारे अतुल और कुणाल, कुणाल का दक्षिण यहाँ होगा, हमारा दिनेश यहीं खड़ा है। कितना दूर है कुणाल, कितना दूर है बच्चों, ये है हमारा 60 मीटर। और अतुल से कुणाल कितनी दूरी पर है, कितना बच्चों, 40 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ें। नितिन अतुल के पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर खड़ा है। जो नितिन है वो अतुल से बच्चों, अतुल से के पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर खड़ा है। जो हमारा नितिन है वो अतुल से 25 मीटर की दूरी पर पश्चिम में खड़ा है। पश्चिम मतलब बच्चों इधर, और कितना दूरी पर, 25 मीटर, 25 मीटर। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया नितिन। ठीक है बच्चों, ये हमारे हो गए डिस्टेंस 25 मीटर। आगे बढ़ें। प्रशांत जो है वो दिनेश के उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अब ये कैसे होगा, दिनेश के उत्तर में मतलब बच्चों दिनेश यहाँ पर है दक्षिण में, अब इसका उत्तर सामने साइड जाएगा, मीन्स 60 ये और फिर 30 ऊपर, यहाँ खड़ा है कौन, ये आपका खड़ा है प्रशांत। ठीक है बच्चों, अब हमारी ये डिस्टेंस हो गई ना पूरी 90 की 90। बिल्कुल, आगे बढ़ें। अब देखें क्वेश्चन आपका अच्छा है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो पेपर होते हैं उनमें आता है, तो समझते रहें, समझ लें एक बार। एक लड़का नितिन की ओर से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से बच्चों चलना प्रारंभ करेगा। कौन, एक लड़का, देखिए मैं दूसरे पर समझाता हूँ। एक लड़का नितिन की ओर से चलना प्रारंभ करता है, अतुल से मिलता है, अतुल से मतलब मिलता है बच्चों, तो यहाँ पहुँच जाएगा अतुल के पास, 25 मीटर चल चुका। इसके बाद कुणाल, दिनेश और फिर प्रशांत से मिलता है, कुणाल से मिलेगा तो 40 किलोमीटर और चलेगा। इसके बाद कुणाल से फिर दिनेश से मिलेगा तो 60 किलोमीटर चल के नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर प्रशांत से मिलता है, प्रशांत से मिलेगा तो 60 किलोमीटर ऊपर जाएगा, फिर 30 मीटर ऊपर जाएगा, मीटर में बच्चों सभी यूनिट। तो प्रशांत से मिलता है, यदि इन सभी से मिलते हुए उसने सीधी दूरी तय की तो वह कुल कितने मीटर चला होगा। बच्चों देखें ये आपका 25 चला, यहाँ तक 25 लिख लें आप, प्लस 40 मीटर चला, 40 मीटर लिख लें, प्लस नीचे आया 60 तो 60 लिख लें। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से फिर ऊपर गया 60, फिर ऊपर गया 30 तो 90 लिख लें। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 40 60 100, 100 90 190, 190 का 20 में जोड़ेंगे 210, 210 में 5 जोड़ेंगे 215। सब क्या बच्चों, 60 40 100, 100 190, 190 190 में 20 जोड़ेंगे तो 210, 210 में 5 जोड़ेंगे 215, 215 मीटर चला बच्चों आपका आंसर। तो बच्चों यहीं से हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर ख़त्म होता है। हमने कई सारे क्वेश्चंस देखे, बेसिक टू एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखें। आपके प्रीवियस ईयर भी इसमें हैं, आप कंफ्यूज ना हो, मैं लिखता नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कहीं पर कोई प्रीवियस ईयर का नहीं, इसमें प्रीवियस ईयर भी हैं, इसी के क्वेश्चंस हैं, SSC CGL CHSL सब के क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा है समझ में आए होंगे आपको। तो अगर कोई ना समझ में आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो बच्चों पढ़ते रहें, सीखते रहें और अपने अगले चैप्टर का इंतज़ार करें बच्चों, इसको पढ़ के तैयार रहें, मैं अगला चैप्टर जल्द ही लाऊँगा। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ना भूलें, अपना साथ बनाए रखें। थैंक यू सो मच बच्चों।